मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों, आज आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी ईदगाह सुनेंगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ व साहित्य की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी कहानियाँ जो है, इनका साहित्य जो है, मनोरंजन तो करता ही है, मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धक भी होता है। इनकी कहानियों की ये विशेषता है, हमने पहले भी बताया कि ये समाज में फैली कोई भी कुरीति है, कोई भी बुराई है, उसको उठाते हैं और फिर उसी कहानी में, उसी उपन्यास में उसका सॉल्यूशन, उसको दूर करने का उपाय भी छिपा रहता है। तो चलिए हम लोग ईदगाह कहानी लेखक मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में सुनते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना विशाल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितना हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर में भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना संभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी में उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? उन्हें गृहस्थी की चिंताओं का क्या प्रयोजन? सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, उनकी बला से वे तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम में हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर तो कुछ बीतती थी, वह दिल ही में सहती थी। और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता और उतना ही प्रसन्न है। उसकी अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ को घर में उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई से का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो प्रसन्न है, जबकि उसके अब्बा जान थैलियों और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब आगे नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। किसने बुलाया कि निगोड़ी ईद को इस घर में उसका काम नहीं है। लेकिन आबिद
उसे किसी ने के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट कर रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे, इस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए। नहीं अमीना, यूं न जाने देगी नन्ही सी जान। 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर तक उसे गोद में लेगी, लेकिन सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे चीजें जमा करते लगेंगे, मांगे ही के तो उस पर भरोसा है। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं था तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने ही पैसे बचे। 3 पैसे हामिद को जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही थी बिसात और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार करावे। धोबन और नाइन मेहतरानी चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी तो सेवइयाँ चाहिए। थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता, किस किस के मुंह चुराएगी। और मुंह क्या चुराएगी, साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत है तो उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के लिए साथ हामिद भी जा रहा था। कभी उसके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों के में आम लीचियाँ लगी हैं। कभी कभी लड़का लकड़ी उठाकर कोई आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता, लड़के वहाँ से फलनांग पर है, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है, घर है। अब इतने बड़े कॉलेज में लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले इस तरह भी किसी तरह से लोग होंगे क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले और मेमे खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकें, घुमाते ही लुढ़क न जाएं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सब बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम की को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं है, उछल कूद भी नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी तो चौधरी के खेत में जा गई थी, तो अम्मी तो इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को आदमी हर दुकान पर जाता है, माल बचा होता है तुलवा लेता है, सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए ही की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे उन्हें नहीं रोक सकते। आप हैं किस फेर में,
हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिसके खुश हो जाएं उसे टोकरों जवाहरात दिए थे। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जा लगे, अगर चाहें तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? मुझे यह मंत्र बता दो तो एक जिन्न खुश कर लूं। मोहसिन बोला, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में 100 जिन्नत हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए चौधरी साहब को पता लग जाता देंगे, चोरी का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर देते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान। आगे चले तो पुलिस लाइन है, वहीं एक कांस्टेबल कवायद करते हैं, रैटन 5 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हुए हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं, शहर के चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये चोरों को से कहते हैं चोरी करो, और रात दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो करते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार सकते हैं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई नहीं पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, उन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी देगा, खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन में मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन में पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिर ना जाने कहाँ से 100 कर्ज आए और बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आवे। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने को टोलियां नजर आने लगी थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने थे, कोई के तांगे में सवार, कोई मोटर पर, सभी स्त्री इत्र में बसे थे। सभी को दिलों में उमंग थी। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला आ रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे बार बार हॉर्न आवाज़ होने लग पर भी ना चलते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बच जाते। सहसा ईदगाह की नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिब बिछा हुआ था। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ से चली गईं, पक्के जगत के नीचे जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं में देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते, एक साथ घुटनों के बल बैठते। कई बार ऐसा किया, जैसे बिजली की लाखों बत्तियों एक साथ दीप को एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम कितना अपूर्व दृश्य था।
जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हों और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक प्रक्रिया विस्तार और अनन्यता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद में भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पुरोए हुए हैं। तो विद्यार्थियों, ये ईदगाह का भाग 1 आपने सुना। कहानी बहुत लंबी है, अतः भाग 2 में आगे की हम सुनेंगे।